नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आप सभी लोगों को कि जो अपनी क्लास चल रही है चक्रवर्ती ब्याज चैप्टर की, तो उसकी क्लासें अपन ने रिकॉर्ड कर ली है, या कहूं कि 3 क्लासें अपनी हो चुकी हैं। अब चौथी क्लास अपनी चल रही है यहाँ पे। तो आपके लिए मैं लाजवाब क्वेश्चन, धुआंधार क्वेश्चन और ट्रिक मेथड के साथ क्वेश्चन करने वाला हूं और आपको देख के मजा आ जाएगा। और अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज लाइक करना और कमेंट भी करना, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना। ये सब बातें कब, जब आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तब। तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से है, और जिसमें बोला जा रहा है कि यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्ष में होगा। ये बात आपसे दी हुई जा रही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं। तरीका कौन सा करना है अपन को एग्जाम में, कि जो कि पल भर में विदाउट पेन भी अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है अपने हिसाब से समझो क्वेश्चन को, कि कोई धन है, पता नहीं कितना है, लेकिन कुछ रुपए हैं जो चक्रवर्ती ब्याज पर 7 वर्ष में अपने आप के 4 गुना बन जाते हैं। 7 वर्ष में 4 गुना हो जाते हैं, और इस रफ्तार से, इस चक्रवर्ती ब्याज की दर से वो 64 गुना कितने समय में बन जाए, ये आपसे बोला जा रहा है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि वो कितना धन होगा, 1 रुपया, जो भाई यहां से कितना गुना बनता है, 4 गुना, कितने साल में, 7 वर्ष। तो रफ्तार क्या हुई, 7 वर्ष में 1 से 4 बनेगी। तो नेक्स्ट भी आपकी क्या होगी, 1 से 4 बनेगी। ऐसे करते हैं ना अपन ने, पीछे वाली क्लास में समझा भी था आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट 7 वर्ष के लिए भी रफ्तार ये रहेगी। फिर मैंने देखा नेक्स्ट 7 वर्ष के लिए भी रफ्तारी, हमेशा 7 वर्ष के लिए ये रफ्तार रहेगी, 1 से 4, 1 से 4, 1 से 4। तो मैंने देखा यार ये भी 7 वर्ष, मैंने देखा 1 गुना 1 गुना 1, तो ये कितना है, 1। और इधर देखो 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसका मतलब वो 1 रुपए धन रहा होगा, तो वो कितना बन रहा है, 64 गुना। कितना बन रहा है, 64 गुना। आपको बताना भी क्या है, 64 गुना। वो 1 रुपया रहा होगा तो 64 गुना बन जाता है। लेकिन कितने साल में भाई, 7 ये 7 ये 7 ये 7 दूनी 14, 7 या 21। इसका मतलब 21 वर्ष के अंदर, 21 वर्ष के अंदर वो धन 1 रुपए से क्या बन जाएगा, 64 रुपए बन जाएगा। मतलब 1 से 64 गुना हो जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, 64 गुना कितने समय में हो जाएगा अपने आप का, तो कितने समय में, 21 वर्ष में। एक तरीका। दोस्तों आप इस तरह से नहीं करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो कि वो धन है जो 1 से कितना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है ना। अब मैंने बात की कि आगे भी बढ़ा होगा, तो आगे बढ़ा होगा तो देखो मैं यहां से 1 से 4 बड़ा है तो कितना, 7। फिर मैंने देखा यार आगे जा रहा होगा 1 से 4, तो 1 से तो गुणा करें ना करें बराबर, इसको भी गुणा करेंगे तो दोस्तों देखो ये कितना है, 4, तो ये भी कितना, 4, तो ये कितना हो गया, 16। आगे ये हो गया होगा भाई 4 का 1 से 4 हुआ, 1 से 4 गुना कब हुआ, 7 वर्ष में। फिर मैंने देखा यार ये धन हो तो ये आगे 7 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो इसका तो 4 गुना होगा ना, तो 4 का 4 गुना कितना होता है, 16। फिर मैंने देखा यार आगे 7 साल में, फिर 16 का 4 गुना हो जाएगा। यही बात, 16 का 4 गुना कितना, 64। तो आपको पता है कि 1 से कितना बन चुका है, 64 बन चुका है। कितने साल में भाई, 7, 7, 14, 7 या 21। तो यहां भी कितना आता है, 21 वर्ष। ये बातें हैं। अब लास्ट तरीका अपन देखते हैं जो कम टाइम में हो जाए क्वेश्चन। दोस्तों मेरे पास है 1 रुपए, जो अपने आप का 7 वर्ष के अंदर यहां से कितना बनता है भाई,
4 गुना बनता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मेरे को दिया कि 1 से 64 गुना कितने समय में बनेगा। तो मैंने देखा कि ये 4 का कितना है, तो ये 4 की क्या है, क्यूब है। ये बातें है ना, 4 की तो क्यूब है, ये 64 है। जो यहाँ आप पावर लगाते हो ना, क्यूब लगाते हो, स्क्वायर है तो 2 लगाओगे, क्यूब है तो 3 लगाओगे, 4 लगाओगे अगर इसका 4 है तो, है ना, इस तरह से। तो जितना यहाँ नंबर लिखोगे ना आप पावर में, उसको इस नंबर से गुणा कर दो, तो 7 ये कितना हो गया, 21। इस तरह से आप क्वेश्चन को तुरंत क्वेश्चन को कर सकते हो। अब दोस्तों इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, आगे वाला क्वेश्चन। अब आपको मैंने 3 तरीके से क्वेश्चन बता दिया है दोस्तों। सारे वैसे तरीके इजी हैं और अपने देसी अंदाज में है, कोई फॉर्मूला नहीं है ना। अब दोस्तों इसी तरह का एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, जो कि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। वैसे क्वेश्चन तो मैं काफी करवाने वाला हूं। जैसे इस तरह से दिया है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो वही धन अपने आप का 81 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ। दोस्तों देखो कुछ सेकंड के पल में ही क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, है ना। पहले ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कोई धन है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। 8 वर्ष में अपने आप का कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो अपन से पूछा गया कि वही धन जो 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना आ रहा है, जो ही धन अपने आप का 81 गुना कितने समय में हो, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, 1 रुपए होगा। ये भाई 8 वर्ष के अंदर कितना बनता है, 3 गुना बनता है। क्लियर, 1 रुपए से 3 रुपए बन रहा है, कितना, 8 वर्ष। समझ लिया अपन। फिर अपन ने देखा कि यार इस 1 से ये 81 गुना कितने समय में बना। मैंने देखा यार 1 से 81 बना रहा है, तो जो पहले वाली रफ्तार थी जो 8 साल में 1 से 3 की रफ्तार है, तो इस हिसाब से देखा कि ये 3 का कितना पावर है, तो ये 3 की पावर है कितनी, 4, है ना। देखो इधर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 की पावर 4 का, तो मतलब ये होता है 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 तिया 81। क्लियर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, जो आप पावर लगाते हो ना, इस पावर को इस समय से गुणा कर दो, तो कितना आ गया, 8 चौक 32। इसका मतलब 32 साल के अंदर वो धन अपने आप का 81 गुना हो जाएगा। दोस्तों समझ में आई होगी बातें। और अगर समझ में आ रही हो तो दोस्तों अब आप कमेंट भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, आप देखते रहिए। आपके सामने एक से बढ़कर एक लाजवाब क्वेश्चन आता रहेगा, आपको मजा भी आता रहेगा। अब लेकिन आपको साथ साथ क्वेश्चन करना है, और अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो मैं जानूं कि वास्तव में आप होशियार हो और आप मेहनत करते हो और दिमाग लगा रहे हो। तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से है कि यदि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना क्वेश्चन था गया 8 गुना हो जाता है, तो
वही धन अपने आपका 128 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। अभी आप भी घबराने वाले हो, आप में से कुछ बच्चे तो कर दोगे, मुझे विश्वास है, और ज्यादातर से हो ही जाएगा जहां तक है, क्योंकि मेरे बच्चे सारे होशियार हैं, दिमाग लगाते हैं, पढ़ते हैं, मेहनती हैं। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो आप, तो आप कर ही दोगे जहां तक मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों इस बार क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन है, कोई रुपए हैं जो 3 वर्ष में अपने आप के कितना हो जाते हैं, 8 गुना हो जाते हैं। भाई कोई धन है जो अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कितने साल में, 3 साल, है ना। तो अपन से बोल लिया कि वही धन अपने आप का 128 गुना कितने समय में होगा, कितने साल में होगा 128 गुना। अब दोस्तों इधर ध्यान देना, अपन अभी भी थोड़ा देर पहले वैसे लिख रहे थे, अभी भी ऐसे लिखेंगे कि वो धन अपन मान लेते 1 रुपया, कोई बात नहीं है। 1 से उसे कितना 3 वर्ष में कितना बन जाता है, 8। कितना बन जाता है, 8। यही बात है ना। मैं यार आपसे ये बात करना चाहता हूं कि इधर ध्यान देना, थोड़ा सा मैं इस तरह से लिख देता हूं, 3 वर्ष, है ना। 1 से 8 गुना बना है कितने साल में, 3 साल में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यार, मैं 1 से इसको बढ़ाना चाहता हूं कितना, 128 गुना, तो कितने समय में बने, है ना। जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कर रहे थे वो कुछ नहीं कर रहे थे, जो ये नंबर था इसका ये देख रहे थे कि इस नंबर का ये क्यूब है कि स्क्वायर है कि पावर 4 है, पावर 5 है, कितनी, ये देख रहे थे। जितनी पावर में आ रही थी उसको समय से गुणा कर रहे थे। भाई 8 की पावर होती है, मान लो कि 8 का पावर होता 512 होता इस जगह, तो अपन क्या करते, इस जगह गुणा करते, ये तो करते थे ना जितना आती थी। लेकिन इस बार दिक्कत ये आ गई है दोस्तों कि ये 8 का पावर नहीं है, तो फिर क्या करें, अब ये तो प्रॉब्लम आ गई, है ना। तो दोस्तों याद करो, आपको मैंने पीछे वाली क्लास में एक बात समझाई थी कि कोई धन इस तरह से समझाया था कि कोई धन जो 1 से कितना 8 गुना हो जाता है ना। तो आपसे मैं पूछ रहा था कि भाई 1 से 8 बना है, 1 रुपए से 8 रुपए हो जाता है, तो बताओ, आपके पास दर भी मैंने इस तरह से दी थी, कुछ भी दी थी, जो भी, कि कितने समय में बनता है ना। तो आपको मैंने क्या सिखाया था कि जैसे 3 साल हो, है ना, 3 साल हो तो अपन क्या कर देते हैं, अंडर क्यूब करते थे ना, उसमें भी भाई इस तरह से करते थे। देखो इधर ध्यान दो, 16 से ही 2/3% की दर से, ऐसे समझाया था ना मैंने कि दर से कोई धन 36 रुपए से 49 रुपए बन जाता है। लेकिन ये 36 से 49 कितने समय में बना, आपसे ये बोला था मैंने कि यदि 36 रुपए 16 से 2/3% की दर से 49 रुपए बनते हैं तो कितने समय में बने। तो मैंने आपको डायरेक्ट क्या बताया कि आप अनरूट कर दीजिए, अनरूट करते हैं तो क्या आ जाता है, 6 से 7, ऐसे आता था। आप कैसे निकालते थे इधर कि भाई 6 से 7 गुना थे, 1 रुपये ब्याज मिला होगा किस पे, 6 पे गुणा 100, तो आप बता देते थे 16 से 2/3%, इस तरह से निकालते थे। अब एक बात बताओ, अनरूट, आप ये तो दर निकालने का बता दिया, समय निकालने की बात होती थी तो मैंने आपको बताया अनरूट कर दीजिए। आप अनरूट करते थे तो आपके पास क्या आता था, 2 वर्ष आता था, ये था। ये 36 और 49 कैसे बना होगा, ऐसे तो बना होगा 6 से 7, 6 से 7, तो 36 और ये कितना 49, यही हुआ होगा ना। आप अनरूट करोगे तो पहले साल पे पहुंच जाओगे, 6 से 7 आ जाए, ये बात है। अगर क्यूब होता तो यहां से क्यूब कर देते अपन, ये बातें थी, है ना।
जैसे आपके पास में इस तरह से दे दे दोस्तों कि 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, इस तरह से अपना धन चल रहा है। 2 से 3 रुपए बना, फिर दूसरे साल की रफ्तार है 2 से 3, तीसरे साल की 2 से 3, ये तो कितना हुआ 8 रही कितना 27, ये है ना। मैं आपसे रेट पूछूं तो आप क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे, अंडर क्यूब करोगे तो वापस कहां चले जाओगे 2 से 3, ये बात है ना। तो यहां भी दोस्तों आपके सामने क्या दिया हुआ है 3 वर्ष, तो दर तो प्रति वर्ष समान रहती है ना, वार्षिक चलती है। तो यार 3 वर्ष है तो मैं 1 साल की निकाल के देखना चाहता हूँ। तो 1 साल की निकाला तो इनका अनरूट करना होगा मुझे, अनरूट करूंगा तो दोस्तों ध्यान देना 1 का अंडरूट क्यूब कितना होता है 1, और अंडरूट क्यूब 8 का कितना होता है 2, यही है। तो 1 साल के हिसाब से देखें तो अगर कोई 1 रुपए हो तो 1 साल में कितना बनेगा 2 बनेगा ना, 1 से कितना बनेगा 2, कितना बनेगा 2, ये बनेगा ना। फिर मैंने देखा 1 से 2 बनेगा कितने समय में 1 साल में, ये बात है। तो ये 128 है, जो इसकी कितनी पावर है, तो इसकी है पावर कितनी 7, कितनी है 7। अगर यहाँ 2 से ये 2 की 7 पावर बनानी है तो कितना समय लगेगा, तो जितनी पावर होती है उसको गुणा करते हैं ना हमेशा, है ना। इसको गुणा करूंगा तो कितना जाएगा 7 वर्ष। इसका मतलब वो धन जो 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना बन रहा है, वही धन अपने आप का 128 गुना कितने साल में बनेगा 7 वर्ष में, कितने में 7 वर्ष में बन जाएगा दोस्तों। समझ में आई होगी बातें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, है ना, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा आप रिवर्स कर लीजिए और आप समझ जाओगे दोस्तों, है ना। फिर भी मैं आपको इसी तरह का और क्वेश्चन देता हूं तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी ये चीजें, जो इस तरह से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, जो इस तरह से है कि यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 7 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाता है, और वही धन 14 वर्षों में 9,000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब देखते हैं दोस्तों, आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई धन है जो चक्रवर्ती ब्याज पर 7 वर्ष में 6,000 रुपए हो जाता है, और वही धन 14 वर्ष तक रख ले तो कितना बन जाएगा 9,000 बन जाता है। तो अब अपन से बोल लिया कि वो धन कितना है, वो मूलधन है कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं कि वो धन रहा होगा P, जो भाई 7 वर्ष के अंदर बनता है कितना 6,000, है ना। फिर मैंने देखा कि अगर 14 साल तक उसको रख दें, 14 साल तक रख दें तो फिर कितना बने, तो 14 साल में बनता है कितना 9,000। भाई कोई रुपए है P जो 7 साल में कितना 6,000 और 14 साल में कितना 9,000 बन जाता है। मैंने देखा यार 7 साल यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं जहाँ 6,000 बन रहा है, इस 6,000 से 9,000 तक पहुंचने में भी कितना समय और लगा होगा, कितना समय और लगा होगा, तो ये 7 यहाँ तो यहाँ 14, तो यहाँ भी कितना लगा है 7 वर्ष, यहाँ भी 7 वर्ष, यहाँ भी 7 वर्ष। इसका मतलब यहाँ और यहाँ ब्याज दर की रफ्तार एक है ना भाई, इधर भी 7 ही है तो इधर भी 7 है, तो रफ्तार क्या होगी अपनी 1 होगी, है ना। तो दोस्तों इधर ध्यान देना, मैं देखता हूं कि यहाँ क्या रफ्तार है,
तो रफ्तार निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इनको काट देते हैं, 3 0 से 3 0 कैंसिल। और भी करता है तो काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया। इसका मतलब पैसा बढ़ने की रफ्तार क्या है, 2 से 3 है। क्या है, 2 से 3। अगर 2 रुपए रहा हो तो 7 साल में कितना बन गया होगा, 3 बन गया होगा। तो भाई इधर भी तो रेट वही चल रही होगी ना, वही रफ्तार चल रही होगी। यहां भी कितनी चल रही होगी, 2 से 3 की रफ्तार चल रही है ना। तो अपन ने इस जगह पे क्या मान लिया कि अगर 2 रुपए रहा हो तो 7 साल में कितना बनेगा, 3। अगर 2 रुपए रहा तो कितना बनेगा, 3। लेकिन क्वेश्चन 3 नहीं बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कितना, 6000। कितना बता रहा है दोस्तों, 6000। इसका मतलब कितना मल्टीप्लाई है, 2000, है ना भाई। 6000 में 3 का भाग दोगे तो कितना, 2000। अगर यही धन 2000 मल्टीप्लाई है तो ये भी 2000 मल्टीप्लाई आने वाला है। तो इसका मतलब वो मूलधन कितना रहा होगा, 4000 रुपए रहा होगा। दोस्तों समझ में आई होगी बातें आप लोगों को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी तरह से मैं रखता हूं, जो इस तरह से है दोस्तों। जो दोस्तों इस तरह से है, इसी क्वेश्चन में करेक्शन कर देता हूं। अब दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन है ये, जो इस तरह से बन गया। अब बोला ये जा रहा है कि यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 13 वर्षों में 3000 रुपए हो जाता है और वही धन 26 वर्षों में 6000 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो अपन मानेंगे कि वो धन क्या होगा अपना, पी होगा। क्या होगा, पी। जो 13 साल के अंदर कितना बनता है भाई, कितना बनता है, 3000 बनता है। और अगर उस पैसे को अपन 26 साल तक रख दे, कितना, 26 साल तक, तो कितना बन जाएगा दोस्तों, कितना बन जाएगा, 6000। भाई कोई धन था, इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा जगह बच जाएगी। कोई धन पी रहा होगा तो वो 13 साल के अंदर कितना बन जाएगा, 3000। और अगर उस धन को अपन 26 साल तक रख ले तो कितना बना होगा, 6000। मैंने देखा यार 3000 से 6000 तक पहुंचने में भी कितना समय लगा है, तो आप कहोगे सर जी यहाँ भी कितने साल लगी है, 13 साल। 13 साल यहाँ लगी है, 13 साल यहाँ लगी है। इसका मतलब इन दोनों के मध्य जो पैसों की रफ्तार चल रही है ब्याज की, वो इन दोनों के मध्य भी चलेगी, क्योंकि समय क्या है, समान है। तो दोस्तों रफ्तार निकालने के लिए काटेंगे एक बार, तो यहाँ 3 0 से 3 0, 3 एकम 3, 3 तिया 3 दूनी, क्या रफ्तार आ चुकी है, 1 से 2 की। इसका मतलब अगर वो धन 1 रुपए रहे तो वो 13 साल में कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 1 रहा हो तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। अगर 1 से 2 बनने की रफ्तार इधर ही है तो इधर भी 1 से 2 की रफ्तार है। इसका मतलब भी क्या हुआ कि अगर शुरुआती में 1 रहा होगा अपने हिसाब से तो कितना बनेगा 13 साल में, 2। कितना बनेगा, 2। लेकिन अपना क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 नहीं, वो कितना है, 3000 बन जाता है 13 साल में, है ना। तो इसका मतलब कितना गुना है, 1500। अगर यही 1500 गुना है तो ये भी क्या होगा, 1500 गुना होगा। तो इसका मतलब वो मूलधन कितना रहा होगा, कितना रहा होगा, 1500 रुपए रहा होगा। दोस्तों समझ में आई होगी बातें, तो ठीक है दोस्तों, समझ में आई हो मेरे द्वारा आपको पढ़ाई और कुछ यूजफुल हो आपके लिए तो लाइक करना। जैसी क्लास लग रही हो आपको कमेंट भी करना है। और अगर कोई ऐसा मेरा दोस्त हो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज। और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। आप ही के लिए ये क्लासें हो रही हैं, आपके सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक।